देखिए नमस्कार छात्रों, से आगे क्वेश्चन नंबर है आपका। देखिए 7 का अथवा, ठीक है, 7 के खा का अथवा, ठीक है। अब इसका दो घात समीकरण इतने का और मूल ज्ञात करो, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। अगर ये वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात करने आपको, ठीक है। ध्यान दिए, सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने पहले ध्यान दिए। ए बराबर 2 आपके पास है, बी बराबर -6 है और सी बराबर आपके पास 3 है, ठीक है। इसे आप तुलना करें इससे, मान लो किससे, बी स्क्वायर -4ac। देखो मूलों की प्रकृति कैसी, ठीक है। देखो बी की जगह -6 का वर्ग, ए की जगह 2 का वर्ग, सी की जगह पर 3 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 3 24। इससे आप घटाए हो तब आपके बचे हैं, देखिए 12। अगर ये प्लस में है तो मूल, दो मूल लिखो, दो मूल वास्तविक कोमा असमान है, असमान मूल है। क्योंकि आपको मालूम होगा बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 है। अगर मतलब बी का मान 0 से अधिक है, प्लस में है, कुछ भी है, तो वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक असमान। अगर बी स्क्वायर -4ac बराबर में 0 है तब आपके वास्तविक समान होते हैं, वास्तविक समान। और अगर बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, मतलब माइनस मान अगर है किसी का, माइनस में, ठीक है, तो काल्पनिक मूल, कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं, या काल्पनिक मूल। ये आपके 3 सूत्र है, इसमें अति महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक, तीनों। अब देखिए आपके 12 आए, मतलब मान प्लस में है, 0 से अधिक है, तो उसके दो मूल वास्तविक असमान होंगे, ठीक है। ये आपको मूल ज्ञात करने हैं। आपको मालूम है आपके श्रीधराचार्य से सूत्र, क्योंकि गुणा पे 6 जोन पे 6 संभव नहीं है, इसे आप श्रीधराचार्य से ले। क्या आपको सूत्र श्रीधराचार्य, देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे में 2e, ये आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है। और बी के जगह आप माइनस के आप 6 रखिए, प्लस के 6 हो जाए, देखिए प्लस -6 का वर्ग। ए के जगह आप 2 रखिए, हेन पर रखिए आप 3, सी के जगह 2 गुणे 2। अब देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 3 24 बटे में 12, सॉरी 4। 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसे घटे तो 12 बचे हैं बटे में 4। 12 का रूट से बाहर लिख सकते तो कैसे, देखिए 2 अंडर रूट 3, 2 दूनी 4, 3 12, ठीक है। ऊपर से अब 2 कॉमन ले, देखो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 4। इसे काटो, 2 बचे हैं आपके, इसे ऊपर ले जाओ तो देखिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2, आपको एक मान प्लस में एक माइनस में, ऐसे ही लिख सकते। तो आप देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। बढ़िया सवाल, इसे एक बार इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। उससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का खा का पहला सवाल, देखिए पहले इसे नोट करिए, ठीक है। अब देखिए इससे आगे, देखिए आपसे कहा है खा का पहला सवाल है। आपको एक चित्र दिया, देखिए छात्रों, ये है आपके पास, ठीक है। ए है आपके पास, ये बी है आपके पास, ये सी आपके पास, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है। अब इसका ये कौन बराबर है, ठीक है, ये आपके बराबर है। पहले इसमें लिखिए दिया, जो आपको दिया वो लिखिए, दिया है, दिया है कि आपको दिया, आपसे कहा है कि बीडी लंब है, बीडी लंब है एसी पे, और कहा सीई लंब है आपका ए बी पे, ठीक है।
अब आपको ज्ञात करना है, इसमें लिखिए ज्ञात करना, ज्ञात करना। ज्ञात करने आपको लिखने की त्रिभुज ए ई सी ये समरूप त्रिभुज है ए डी बी। अब आप लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति या उपपत्ति बात एक ही है, ठीक है। जो आपको त्रिभुज समरूप सिद्ध करने आप वो त्रिभुज ही उठाइए सीधे पहले, ठीक है। लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब देखिए छात्रों, इनमें से कौन से कोण आपके बराबर हैं? आपसे उन्होंने कहा देखिए डी और ई बराबर है, इसमें देखिए डी और ई पहले से ही बराबर 90 अंश हैं, तब इसे आप लिख दीजिए कोण ए ई सी बराबर कोण ए डी बी। आप लिख सकते हैं समकोण, चाहो तो लिख सकते हो समकोण है ये, ठीक दोनों। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ कोण क्या है? आपको मालूम ए और ए उभयनिष्ठ है, देखिए ए ई सी और ए डी बी ए उभयनिष्ठ कोण है। आप लिख सकते हो इस हिसाब से कोण ई ए सी बराबर कोण डी ए बी। आप लिख सकते हो तो ये उभयनिष्ठ कोण है, ए उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, क्योंकि दो त्रिभुज कोण अगर बराबर हो जाते हो तो आपका समकोण समरूप सिद्ध हो जाता। लिख सकते तो आप ए कसौटी से, ए कसौटी से, एक समरूपता कसौटी से, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक, बढ़िया सवाल है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, इसी का आखिरी क्वेश्चन है, देखिए अथवा मैं इसी के है, देखिए पहले इसे आप नोट करिए फिर देखिए इसे आगे, ठीक। इसे हटा रहे, अच्छा सॉरी, इसी का सेकंड पार्ट है। आपसे कहा देखिए त्रिभुज एबीसी में से ऐसे लिखिए ए ना ए बी सी, ये इस हिसाब से बताया गया कोण बराबर ऐसे कोण है, ठीक है। डी कोई है बिंदु, ऐसे लेके चल रहे, ठीक है। अब आपसे पहले कहा दिया है, दिया है, ठीक है। दिया आपको क्या दिया, देखिए आपसे कहा कोण ए सी बी बराबर है कोण ए बी डी। ए सी बी मतलब सी कोण बी के बराबर है, सी कोण जो है बी के बराबर है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करने हैं, देखिए ज्ञात करना, सॉरी आपको ज्ञात करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है आपका ए डी बी, ठीक है। ये आपको सिद्ध करने, लिखिए उत्पत्ति, सॉरी लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब जो आपको समरूप सिद्ध करना वही त्रिभुज आप उठा लो, ठीक है। आपसे कहा सी को देखिए ए सी बी, देखिए ए सी बी, ठीक है। और त्रिभुज ए बी डी मतलब ये कोण जो है ये बराबर है इसके, ठीक है। लिखिए कोण ए सी बी बराबर कोण है ए, इसमें सी कोण देखिए ए सी बी, यहां देखिए, देखिए ए सी बी बराबर है बी के। अब लिखिए ए बी डी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से आपको उभयनिष्ठ कोण क्या है, देखिए ए सी बी, देखिए ए सी बी, फिर देखिए ए बी डी, देखिए ए बी डी मतलब ए कोण आपको उभयनिष्ठ आ रहा है उसमें भी, तब आप लिख दिए इसमें कोण सी ए बी, सॉरी या बी ए सी बराबर कोण बी ए डी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आपको हो जाते हैं ए डी बी। इसमें आप लिख सकते हो ए कसौटी ए
कसौटी से। ठीक है, ये आपकी वीडियो कंप्लीट है। ठीक है, ये आपका सेट भी कंप्लीट है। इससे आगे अगला सेट देखिए। ठीक है, इसे